अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबरीन फ़ातिमा भुजानी है। मुझे लोग ज़्यादातर डॉक्टर फ़ातिमा के नाम से जानते हैं। मैं डॉक्टर अफजल लोधी के साथ पिछले 15 साल से एसोसिएटेड हूँ। हमारे क्लिनिक का नाम है द स्किन टॉनिक क्लिनिक डॉक्टर अफजल लोधी एंड एसोसिएट्स। अच्छा, आज हम बात करेंगे सबसे पहले एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स और वो ऐसी ट्रीटमेंट जो कि नॉन इन्वेसिव है, जिसमें किसी तरह की सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। ख़वातीन आजकल लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ख़वातीन और मर्द, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने स्किन तो दोनों को दी है, तो दोनों को अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग ऐसा सोचते हैं ज़्यादातर कि अगर कोई ट्रीटमेंट या ब्यूटी ट्रीटमेंट करानी है तो वो ख़वातीन कराएंगे। ऐसा नहीं है, मर्दों को भी बराबर खूबसूरत लगने का हक़ है। तो हम बात करते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कुछ ऐसी होती है। अच्छा, एजिंग आती क्यों है? एजिंग आती है स्ट्रेस, टेंशन से, दूसरे जीन्स में। और दूसरी बात ये कि एजिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एजिंग को स्टॉप कर दें, आप एजिंग को डिले कर सकते हैं। इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, सेकेंडली अगर हम पहले बात करें कि भाई हम क्या कर सकते हैं एजिंग को कम करने के लिए, जो आप घर पे कर सकते हैं वो है सन प्रोटेक्शन। क्योंकि आपको पता है यूवी वेव्स जो रहते हैं ना आपके रिंकलिंग कर देती हैं। इस मामले में जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खुशनसीब हैं कि उनके अंदर रिंकलिंग देर से आती है। इसीलिए आप देखते हैं कि वेस्ट में क्योंकि स्किन ड्राई ज़्यादा होती है वहाँ पर, या कोयटा ले लें, कोयटा के लोगों में आपने देखा होगा, या पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं क्योंकि उनकी स्किन ड्राई होती है उनमें रिंकलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें खुद कुदरत ने बता दी कि स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज करेंगे तो आपकी एजिंग डिले हो जाएगी। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला एहसनुल खालिकीन है। अगर वो चाहता तो कभी एजिंग देता ही नहीं, लेकिन जब उसने ये दिया है तो इसका कोई मकसद होगा। मकसद ये है कि आप इसको वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ों को ट्रीट करें। अच्छा, आप बहुत सी जगह ऐसे फतवे भी आ जाते हैं कि ये करना हराम है। देखिए अपनी शक्ल को बिगाड़ना या अल्लाह ताला ने जो शक्ल दी है उसमें चेंजेस करना यकीनन मुनासिब नहीं है। लेकिन जो आपको अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत जिस्म, एक हेल्दी जिस्म दिया है, उसका ख्याल करना आपका भी फ़र्ज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला की नेमत की शुक्र में आ जाती हैं कि भाई आप अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है तो आप उसका ख्याल कर रहे हैं। सबसे पहले फिर क्लीन, टोन, मॉइस्चराइज एंड सन ब्लॉक, ये मेरा स्लोगन है। और मैं सबको ये बताती हूँ क्योंकि लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं करते और फिर मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ आते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सबको स्किन केयर में यूज़ करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करनी चाहिए तो किसी और वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। आज हम बात करेंगे फिर वही एंटी एजिंग की। नॉन इन्वेसिव टेक्निक में सबसे पहले तो बात ये कि एजिंग कितनी हो गई है और इस पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि देखिए ये सारी लग्जरी ट्रीटमेंट्स होती हैं, ये कोई लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको ज़िंदगी मौत का मसला है, आपने ये करवाना ही करवाना है। ये तो आपकी अपने है अगर आप अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप घर पे कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें मॉइस्चराइजेशन, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड शामिल हो, मेट्रिक्सिल 3000 शामिल हो, Q10 शामिल हो, वो आप यूज़ करें। इसके अलावा रेटिनॉल्स। अच्छा, रेटिनॉल्स का हमारे यहाँ एक मिथ है क्योंकि ड्राई स्किन वाले जब भी रेटिनॉल यूज़ करते हैं तो उनको बर्निंग हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि प्रॉपर एडवाइस के साथ रेटिनॉल यूज़ करें। अगर रेटिनॉल आप यूज़ करना भी चाहते हैं, आपके लिए कौन सा रेटिनॉल बेहतर है वो डॉक्टर आपको बताएगा। तो अगर आप डॉक्टर की एडवाइस के साथ रेटिनॉल यूज़ करेंगे तो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए होना भी चाहिए कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसका मैक्सिमम हम हासिल कर सकें, उसके फ़ायदे हासिल करेंगे तभी हमारे लिए अच्छा है, उसका यूजेज भी अच्छा है। वरना टाइम भी आपका ज़ाया होगा, पैसे अलग ज़ाया होंगे। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपकी एजिंग किस लेवल पर है। आजकल NAD ड्रिप्स हैं जो कि एजिंग को डिले कर देती हैं, इन्हें डिटॉक्सीफाई कर देती हैं। इसके अलावा पील्स होती हैं, अगर बहुत माइन्यूट हैं आपके तो वो पीलिंग से चले जाते हैं। CO2 लेज़र है, स्किन बूस्टर्स हैं, PDRN है, एक्सोसोम है। PDRN और एक्सोसोम बेसिकली आपकी एजिंग को डिले कर देते हैं और आपके स्किन का अपना कोलेजन बनाते हैं। और आपकी स्किन का जब अपना कोलेजन बनता है तो एक नेचुरल लुक आता है। एक नेचुरल लुक होना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप एक एबनॉर्मल पपेट लगें। तो ऐसी ट्रीटमेंट और ऐसी एडवाइस है। अगर आपको प्रिसाइज ट्रीटमेंट चाहिए, अच्छा फिर बोटॉक्स और फिलर सबको पता है, लेकिन बोटॉक्स और फिलर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम प्रिसाइज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ किसी की चीक में एक वॉल्यूम लॉस है तो वहाँ पर जब तक हम वॉल्यूम रिप्लेस नहीं करेंगे उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे पेशेंट के लिए हम फिर बोटॉक्स कहते हैं और फिलर कहते हैं।
बोटॉक्स बेसिकली रिंकलिंग के लिए होता है, जैसे फेस के लिए फाउंडेशन और आंखों के लिए आई शेड होता है, इसी तरह फोरहेड के लिए और रिंकल्स के लिए, क्रोफिट्स के लिए बोटॉक्स होता है, और बाकी फेस के लिए जो होता है वो फिलर होता है। जहाँ भी वॉल्यूम लॉस होगा वहाँ पे फिलर होता है। और नई टेक्निक आई है, अगर आपको बिल्कुल चेहरा नहीं चाहते कि आपको ज़रा सा भी मोटा लगे, तो फिर उसमें हम थ्रेड यूज़ करते हैं, लेकिन थ्रेड को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। थ्रेड जो है ज़्यादातर मेरिनेट्स लाइन के लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। फिर डिपेंड सिलेक्शन ऑफ पेशेंट किसी भी ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपको प्रॉपर एडवाइस दें, क्योंकि कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है। अगर प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ आप कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।